मैं 5 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट अभी तक सिर्फ फाइनलाइज हुआ है और इसे आगे प्रोसेस करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म का है जो मैं धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने डिसिप्लिन के साथ डेली लाइफ में। तो सिंपली मैं 5 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसा एसेट बनाए जिसकी कभी भी वैल्यू डाउन ना हो, जो सस्टेनेबल हो और एक वैल्यू प्रोवाइड करे ह्यूमन को, ना कि कोई थिंग्स को या फिर कोई ऐसा एसेट को वैल्यू प्रोवाइड करे जो कि डाउन हो सकती है, कोई भी उसे इन्फ्लेट कर सकता है। तो एसेट की रिसर्च मैंने काफ़ी पहले की हुई है। लाइक आपके सारे एसेट्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, जो भी कंपनीज के पास होते हैं एसेट और जो भी एसेट अभी एग्जिस्ट करते हैं, गोल्ड सिल्वर की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा सस्टेनेबल नहीं है जिसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हो। वो एक बनाई हुई वैल्यू है, क्योंकि मतलब सामान तो पहले से ही चल रहे हैं। आपका जो बाटा सिस्टम था वो सामान उतना ही है आज भी, बट उसकी वैल्यू पैसे से रिलेट करके पैसे को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सामान बेसिकली उतना ही है। तो इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है, 5 साल से एक ही प्रोजेक्ट फाइनल किया है और ये मैं अब टोकनाइज्ड सिस्टम कह सकते हैं इसे। टोकनाइज्ड सिस्टम के थ्रू एक ऐसा वर्चुअल गोल्ड और सिल्वर का मिक्स करके एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो कि एक एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है मार्केट में, और वो एग्जिस्ट उसी के पास करेगा जिसने इसे माइन किया होगा। लाइक जितना गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पास एग्जिस्ट करता है उतनी ही क्वांटिटी का हमने एक टोटल वैल्यूएशन बनाई हुई है, हमारे पास इतना एग्जिस्ट करेगा। सो जितना टोटल गोल्ड एंड सिल्वर एग्जिस्ट करता है हम उसी को कंबाइन करके एक टोटल वैल्यूएशन बना रहे हैं और एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो बैंक की तरह काम करे और इंडिविजुअल ह्यूमंस के पास उसकी अथॉरिटी हो। मतलब कह सकते हैं कि अगर वो गोल्ड एंड सिल्वर वो एग्जिस्ट करता है उसके पास, तो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ उसके पास एग्जिस्ट करेगा, बट उसकी वैल्यू मार्केट में डिवाइड होगी, वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी और वो टोटली सेफ किसके पास रहेगा, जिसके पास उसकी हिस्सेदारी होगी, जिसने उसे ओन किया होगा। तो ये हम टोकनाइज सिस्टम के थ्रू वर्चुअल बना रहे हैं, डिजिटल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि डिजिटल रिलेटेड होता है मार्केट से और मार्केट कभी भी क्रैश हो सकती है और उसके प्राइस इनफ्लक्चुएट होते ही रहते हैं। तो हम रिलेट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर से, बट एक अलग तरीके से हम एल्गोरिदम के थ्रू उसे डिवाइड करेंगे। जो जितना माइन कर रहा है, ओन कर रहा है, वो मार्केट पे अपना एग्जिस्ट करवाएगा और उसके जो फाइनेंशियल मतलब ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी फीस उसको लाइफ टाइम तक आएगी। शॉर्ट बताऊं तो हम डिजिटल गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसका कंट्रोल इंडिविजुअल माइनर्स और ओनर्स के पास रहेगा, जिसकी ट्रांजैक्शंस मार्केट में होंगी और उसकी जो ट्रांजैक्शंस की फीस या रहेगी वो ओनर के पास लाइफ टाइम जाएगी। और जो ट्रांजैक्शन होगा मार्केट में वो हम शुरू से बना रहे हैं, इनिशियल से। लाइक बार्टर सिस्टम जैसे काम करता था, गोल्ड एंड सिल्वर पे डिपेंड रहता था, हम वही प्रोसेस को सेम कर रहे हैं वर्चुअल गोल्ड के थ्रू। और हमने इसमें मेजर चेंजेस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। अभी क्या है कि जो रियल गोल्ड और सिल्वर एग्जिस्ट करते हैं वो किसी की न किसी के पास होल्ड है, वो उनके पास हैं और पूरा कंट्रोल है उनके पास। हमने एक ऐसे एल्गोरिदम पे, मतलब एल्गोरिदम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ये बियॉन्ड द कंप्यूटर पूरा लॉजिक बनाया हुआ है। अगर हम इंडिविजुअली भी अगर कंप्यूटर के बिना भी ये करेंगे तो भी ये सक्सेसफुल रहेगा और कभी भी इस पर कोई ऐसे ट्रांजेक्शन, क्योंकि देखो नंबर की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी। नंबर की शुरुआत होती है 0 1 2 3 और वो इंडिविजुअली एक एक को मतलब डिफाइन करता है कि एक पर्सन 1 होता है। तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर पे सेम लॉजिक अप्लाई किया हुआ है। अपना एल्गोरिदम ऐसे सेट किया हुआ है कि वो एक एक को ही डिवाइड हो, माइन हो और वो ओन करे और फिर फाइनल मार्केट में जाए वो उसका गोल्ड एंड सिल्वर जो भी उसने ओन किया होगा। तो ये हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इक्वली सबके पास रहे, कोई भी इसमें बड़ा छोटा या कोई पैसे वाला कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा। और सिंपल इसमें मेजॉरिटी पीपल ही कंट्रोल करेंगे। लाइक अगर इंडिविजुअल्स की बात करें, हर कोई ओन नहीं कर पाएगा गोल्ड क्योंकि लिमिटेड है। तो मेजॉरिटी में जो आते जाएंगे, जो होल्ड करते जाएंगे, जो ओन करते जाएंगे, ये उनके नाम पे लाइफ टाइम के लिए होगा। मतलब एक तरह की आपकी वैल्यू बनेगी कि आपके पास ये है और लाइफ टाइम इससे इनकम के पास आपका सोर्स है और इसे मतलब पीपल्स यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। और इस पे एक चैलेंज बताता हूँ। क्वांटिटी तो देखो उतनी है जितना पहले एग्जिस्ट करता था गोल्ड सिल्वर, अभी भी क्वांटिटी उतनी है। और हर चीज़ की जो भी थिंग्स में होती है, लाइक आपका हो गया एग्रीकल्चर थिंग्स हो गई, जो भी आप बार्टर सिस्टम के थ्रू हम पहले करते थे, क्वांटिटी उतनी है। बट कहीं ना कहीं इसमें मनी की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से फ़र्क पड़ता है, इसमें मनी का पूरा कंट्रोल हो जाता है, बट क्वांटिटी तो अपने पास उतनी है। तो उससे रिलेट करके कुछ ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम बनाना ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई रियल क्वांटिटी और रियल वैल्यू के साथ ट्रांजैक्शन करे और जो उसे रिप्लेस ना कर पाए,
तो वो एक ही चीज़ में मुझे फाइनलाइज लगा है और मैंने इस प्रोजेक्ट को डन किया विद वर्चुअल गोल्ड एसेट बैक के थ्रू। अभी तक बात करूँ मनी की, वो नंबर्स के थ्रू चल रही, किसी ने जनरेट कर दिया, किसी ने उसे हटा दिया, तो वहाँ से उसके ट्रांजेक्शन अप्रूव या रिजेक्ट होते हैं। बट अगर इसी को हम एक वैलिड रिसोर्स के थ्रू, वैलिड एग्जिस्टेंस के थ्रू अगर हम एक जगह पे इसे ला पाएँ विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स एंड टोकनाइज सिस्टम कर पाएँ, दोनों को मिक्स करके और इंडिविजुअल ओनरशिप प्रोवाइड करके, इस पे कहीं भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, लाइक आपका इन्फ्लेशन या डिप्लेशन मार्केट प्राइस से रिलेट करे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस पे। एट लास्ट मोटो ये है हमारा कि हम एक ऐसा मनी सिस्टम बना रहे हैं जो कि जनरेटेड ना हो और कंट्रोल्ड ना हो किसी पे, तो सिंपली हम इस एसेट पे वर्क कर रहे हैं।